वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 गिलास केमिस्ट्री 112। तो गिलास के मुतालिक हम पढ़ेंगे इसके रॉ मटेरियल्स, गिलास कैसे बनता है, रॉ मटेरियल से बनता है, फिर उसके बाद इसकी तैयारी में इसे मेल्टिंग वगैरह सारे ईच एंड एवरी प्रोसेस को हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गिलास का इंट्रोडक्शन है। गिलास क्या होता है? गिलास जो होता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल सिलिकेट। गिलास जो है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के सिलिकेट का मिक्सचर होता है। ताहम दूसरी मेटल के सिलिकेट्स और बोरेट्स इसमें शामिल होते हैं। ये फिज़िकली ये हार्ड होता है, स्लिपरी होता है, वीक होता है, सख्त होता है, भुरभुरा होता है और कमज़ोर होता है या नाजुक होता है। जी, सेकंड नंबर पर ये शफाफ भी हो सकता है, शफाफ भी होता है और नीम शफाफ भी होता है। ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर अपने दूसरे मालिक्यूल्स के मुखालिफ इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस होती है। जी, तिब्बी लिहाज से गिलास एक सख्त और ठंडा मटेरियल, ठंडा की और नामियाती माया है जिसका कोई ख़ास नुक्ता पिघलाव नहीं है। इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है जो कलमाओं से रोकती है। यानी अगर हम एक गिलास ले लें, ये गिलास है, तो इसकी विस्कोसिटी इस लिहाज से ज़्यादा है क्योंकि इसकी बाउंड्री की वजह से इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, बाउंड्री वाल की वजह से। जी, उसके बाद नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ वाटर। यानी वाटर किन चीज़ों से मिलके बनता है। सबसे पहले हमने तो बताया अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के सिलिकेट के मिक्सचर से मिलके बना है, लेकिन कंपोजिशन के अंदर जो फार्मूला है वो कुछ यूँ लिखा जाता है XR2O YMO एंड 6SiO2। इसके अंदर X जो है हमारे पास वो नंबर ऑफ मल्टीपल फैक्टर है, मल्टीपल फैक्टर को डिनोट करता है। Y भी सिमिलरली मल्टीपल फैक्टर को डिनोट करता है। R जो है हमारे पास अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल है। M हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है। और 6I और SI ये हमारे पास सिलिकेट सिलिकॉन है और ये हमारे पास ऑक्सीजन, जिसके मिलाप से हमारे पास ये एक सिलिकेट मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है। तो ये हमारे पास X इनके मल्टीपल फैक्टर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सिमिलरली यहाँ पे Y भी इस मॉलिक्यूल के मल्टीपल फैक्टर को डिनोट कर रहा है। R हमारे पास अल्कली है और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। जी, नेक्स्ट है हमारे पास इसका रॉ मटेरियल्स। यानी ये अभी तो हमने बताया ये इन चीज़ों से मिलकर बना है, लेकिन हमारे पास रॉ मटेरियल क्या होते हैं। जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल जिसको खाम माल कहा जाता है, इसके अंदर सैंड 90% होती है, सोडा ऐश और लाइम जो है इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर इसके अंदर लाए होते हैं। उसके फिर 7 पार्ट्स हैं रॉ मटेरियल के, 7 पार्ट्स हैं। सैंड, क्यूलिट, फेल्डस्पार, लाइम, आर्सेनस ऑक्साइड, बोरक्स एंड सोडा ऐश। लेकिन इम्पोर्टेंट जो है सैंड है, उसके बाद सोडा ऐश है और साथ लाइम हमारे पास एम होता है। लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। सैंड हमारे पास गिलास बनाने के लिए सैंड हमारे पास 70 से 75% ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये गिलास की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा अहम मटेरियल्स है। इसमें आयरन ऑक्साइड की मिकदार अगर 0.4 मिला दी जाए तो वो सब्ज़ी माइल या जर्दी माइल शक्ल इख्तियार कर जाता है। ये 70 से 75% इस्तेमाल होता है। आयरन include to form
जी। सेकंड नंबर पे है हमारे पास क्यूलेट। ये हमारे पास क्यूलेट जो होता है ये टूटे हुए टुकड़े होते हैं। इन्हें टूटे हुए टुकड़ों को दोबारा रिफाइंड सिस्टम में डाला जाता है, जो कमी पेशी होती है जिनके इन टुकड़ों के साथ पूरी कर दी जाती है। ये हमारे पास इतना इम्पोर्टेंट फीचर नहीं है। ये आउटर प्रोडक्ट जो हमारे पास बनती है उसमें जो फालतू जो पीसीज होती हैं ये उस मटेरियल्स को कहते हैं। ये टुकड़ों की फॉर्म में हमारे पास होते हैं। थर्ड नंबर पे है फील्डस्पार। ये फील्डस्पार कंपाउंड के नुक्ते पिघलाव को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये गिलास की कंपोजिशन को कंट्रोल करते हैं, यानी इसके अंदर ये सिर्फ ओनली मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे पास टॉर्न पीसीज ऑफ गिलास। जी। नेक्स्ट है हमारे पास लाइम। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन ज़रूरी है गिलास के अंदर। इसकी मिकदार 8 से 12% होती है। 8 से 12% ये गिलास में इस्तेमाल होता है और ये भी ज़रूरी और अहम जुज़ है। सेकंड नंबर पे था। फिफ्थ नंबर पे आर्सेनियस ऑक्साइड। आर्सेनियस ऑक्साइड बेसिकली हमारे पास जो गिलास बनने के प्रोसेस में जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ये उसे एग्जॉस्ट करने के काम आता है। इसका काम कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जॉस्ट करने के लिए होता है, उसको ख़त्म करने के लिए होता है, इसको आउटलेट करने के लिए होता है। बोरेक्स गिलास जो कि हमारे पास ये बोरेक्स गिलास जो हमारे पास रिफ्रैक्शन मैक्सिमम एंड रिफ्लेक्शन मैक्सिमम एंड डिफ्यूजनेस इज लो is minimum। ये हमारे पास बोरेक्स गिलास जो है रिफ्रैक्शन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होती है और डिफ्यूजन इंतशार इसमें कम से कम होता है। इसी वजह से इसे हम ऑप्टिकल गिलास के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल गिलास बेसिकली हमारे पास जो ज़िंदा मिसाल जो है हमारे पास वो इस टाइम जो है अपना ये जो आई साइड या गिलास होते हैं गिलासेस होते हैं इसके अंदर जो इस्तेमाल होता है वो बोरेक्स गिलास को ऑप्टिकल फाइबर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लास्ट हमारे पास है सोडा ऐश। सोडा ऐश हमारे पास ये भी बहुत अहम मटेरियल है गिलास की तैयारी में। इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम नाइट्रेट की शक्ल में इस्तेमाल होता है। गिलास में इसकी मिकदार 12 से 16% होती है। अब ये है सोडा ऐश। ये हमारे पास किसकी शक्ल में होता है? ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और हमारे पास नेक्स्ट होता है सोडियम नाइट्रेट Na2CO3। सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ये हमारे पास 12 से 16% इस्तेमाल होता है गिलास की तैयारी में। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट इसके अंदर शामिल हैं जो कि गिलास या शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गिलास। पहले हमने गिलास को रीड किया, फिर उसके बाद इसके रॉ मटेरियल्स को डील किया, फिर अब इसके बाद लास्टली जो है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गिलास की तैयारी। सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल होता है जिसके अंदर सैंड, क्यूलेट, लाइम, सोडा ऐश एंड आर्सेनियस ऑक्साइड वगैरह ये सारे रॉ मटेरियल्स में आते हैं। इन रॉ मटेरियल्स को आप मिक्स करके इन्हें ग्राइंडिंग पहले मिक्सिंग की जाती है। मिक्स करने के बाद इन्हें
इन्हें ग्राइंडिंग की जाती है, जैसा कि हम अपने घर के अंदर भी कॉमनली हम ग्राइंडर यूज़ करते हैं। हाँ, ग्राइंडर यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल बेसिकली ये हो सकते हैं, जैसे हम काली मिर्चें या कोई लाल मिर्चें जब ग्राइंडर के अंदर डाला जाता है, पुश किया जाता है, तो वो तो फिर उसकी ब्लेड जब रोटेट होती है और हमारे पास लिक्विड पाउडर हमारे पास आ जाता है, सॉरी ड्राई पाउडर आ जाता है हमारे पास। तो सिमिलरली इसका भी काम वही है, सबसे पहले इन्हें मिक्स करेंगे, फिर उन्हें ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड करेंगे और हमारे पास ड्राई पाउडर आ जाएगा। फिर इस ड्राई पाउडर को हम मेल्टिंग प्रोसेस में ले जाएंगे। मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है ये है हमारे पास फर्नेस हर्थ एक हमारे पास भट्टी होती है, जिसके अंदर हम इसको मेल्ट करते हैं। इसका काम ये होता है कि इसको मेल्ट करते हैं, ख़ाम माल को पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद इनको एक शक्ल के अंदर ढाल देते हैं, जो इनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवा देते हैं। जैसा कि हम ये लेते हैं Na2CO3, ये हमारे पास एक ख़ाम माल है, इसके अंदर सिलिकेट रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेता है। Na2SiO3 + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाती है। तो फिर जब ये मतलब Na2 हमारे पास रॉ मटेरियल है, इसके अंदर ये सिलिकेट का रिएक्शन करवाया, इसको भट्टी के अंदर अच्छे से गर्म किया जाता है, हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। इसका काम ये होता है रीजनरेटिव, ये हीट इकोनॉमी है, उसका प्रोसेस ये होता है रीजनरेटिव, यानी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से उसको वापस जा रहे हैं, फिर उसके बाद फिर इस सूरत में इसको लेंगे। फिर ये इसलिए रीजनरेटिव का मतलब होता है, यानी एक चीज़ को हम निकाल रहे हैं, वो फिर जब दूसरी चीज़ लेते हैं वो उसके अंदर दोबारा शामिल होता है। तो रीजनरेटिंग प्रोसेस हमारे पास ये चल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास शेपिंग एंड फॉर्मिंग हमारे पास ये है कि पिघले हुए गिलास को फर्नेस के दूसरे से निकाला जाता है, फिर इसकी शेप बनाई जाती है, यानी पिघला हुआ जो मटेरियल होता है इसको वहाँ से निकाला जाता है, उसकी शक्ल बनाई जाती है। फॉर्मिंग भी तकरीबन वही चीज़ है, इसके अंदर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास। इसकी वैसे पॉलिशिंग और ये प्रेसिंग, मोल्डिंग, रोलिंग एंड ड्राइंग, ये हमारे पास इसके अंदर 5 होते हैं। पॉलिशिंग के बाद हमारे पास है प्रेसिंग, मोल्डिंग, इसके बाद हमारे पास ड्राइंग, और ये हमारे पास एक होता है रोलिंग। अच्छा जी, ये हमारे पास इसकी कुछ शक्लें हैं। पॉलिशिंग शक्ल, ये प्रेसिंग शक्ल, ये है कि हमारे पास स्ट्रेट शीट की फॉर्म में होते हैं। मॉडलिंग हमारे पास ये एक मसामदार होती है। रोलिंग हमारे पास गोल शक्ल की होती है। ड्राइंग हमारे पास मुख्तलिफ डिज़ाइंस की हो सकती है। पॉलिशिंग भी हमारे पास इसी किस्म की कोई शक्ल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एनलिंग। इस शक्ल को या इस शेप को, ये शेप क्योंकि भट्टी से निकाली जाती है, ये बहुत टेम्परेचर वाइज ये बहुत हैवी होती है, गर्म होती है, तो इसको फिर इस एनलिंग के प्रोसेस के अंदर इसको आहिस्ता आहिस्ता से कूलनेस दी जाती है, कूलनेस प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने के बाद खुश्क होना शुरू हो जाता है और ये सख्त और मज़बूत की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिनिशिंग एंड ग्राइंडिंग। अब क्योंकि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया, मटेरियल बन गया, उसकी फिनिशिंग कैसे, यानी फिनिशिंग ये है कि यानी अगर उसके ऊपर कुछ ऐसे यानी जो इरिटेट चीज़ें रह जाती हैं, जैसा कि हमें अगर
ये जो आई ग्लासेस के अंदर जो हमारे पास गिलास लगे होते हैं ये इस शक्ल में होते हैं। अब किसी की आई ग्लास का साइज़ ये होता है, तो जब इसके अंदर से हम इसको काट लेते हैं इस पीस को, तो ये पीस हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, इसके ऊपर कुछ ज़रात ऐसे नोकदार ज़रात रह जाते हैं। फिर इसको हम जब फिनिशिंग प्रोसेस के अंदर ले जाते हैं तो ग्राइंडिंग, तो हमारे पास एक ग्राइंडिंग मशीन होती है। इस मशीन के ऊपर साथ इसके जो नोकीले जो पार्टिकल्स रह जाते हैं या जो नोक्स रह जाती हैं, इनको फिर हम ग्राइंडर की मदद से इनके ऊपर ग्राइंड करते हैं और ये वहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जब ये प्रोसेस हो गया तो फिर हम इसकी पैकिंग कर लेते हैं। पैकिंग के बाद फिर हम इसको मार्केट तक सेल कर देते हैं, मार्केट में लॉन्च कर देते हैं इस चीज़ को। तो ये हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग और इस तरीके से हम बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे गिलासेस बना सकते हैं। इसकी ब्लॉक डायग्राम फ्लो चार्ट ये है। सबसे पहले रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल को आपस में मिक्स किया, फिर इनकी ग्राइंडिंग की यानी इनकी पिसाई करने के बाद इन पर हैवी टेम्परेचर पर इन्हें मेल्ट कराया, इनके मेल्टिंग का नुक्ता पिघलाव पर ले गए। फिर उसके बाद इसको जिस सांचे में रखा गया इसने उसकी शक्ल इख्तियार कर ली। ये बहुत क्योंकि पीछे प्रोसेस जो था बहुत ज़्यादा हैवी टेम्परेचर प्रोसेस था, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो इसको एनलिंग प्रोसेस के अंदर ले जाएंगे। एनलिंग प्रोसेस के अंदर इसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा किया जाएगा। उस ठंडा करने के बाद फिनिशिंग और ग्राइंडिंग के प्रोसेस में लेंगे। फिनिशिंग का मतलब है भाई इख्तिताम इसका करना है या इसका रिज़ल्ट लेके आना है। अब इसके ऊपर कुछ यानी जो नोक्स या कुछ इसके अंदर कमी कोताही रह गई है तो फिर ग्राइंडर से इसकी वो चीज़ें दूर की जाएंगी। उसके बाद ये चीज़ हमारे पास एक्यूरेट फॉर्म में रेडी हो जाएगी। इसकी पैकिंग की जाएगी। पैकिंग के बाद इसको हम फिर मार्केट के अंदर सोल्ड आउट कर देंगे या मार्केट के अंदर इसको आप लॉन्च कर देंगे मार्केटिंग। तो ये हमारा चैप्टर यहीं इस टॉपिक तक एंड होता है जी। थैंक यू।